नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में BVS-10 ऑल टेरेन वाहनों का परीक्षण शुरू किया गया है। जी हां दोस्तों, भारत BVS-10 ऑल टेरेन वाहन की क्षमताओं का पता लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय सेना के साथ परीक्षण इस महीने शुरू होगा। यह पहल ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय BAE सिस्टम और भारतीय बहुराष्ट्रीय लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को BVS-10 की पेशकश करने के लिए एक लाइसेंसिंग और विनिर्माण समझौते में प्रवेश करने के बाद आई है। दोस्तों, BVS-10 ऑल टेरेन वाहन ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में पहले से ही सेवा में है और जर्मन सेना के लिए ऑर्डर प्रगति पर है। कोल्ड वेदर ऑल टेरेन व्हीकल कार्यक्रम में उनकी सफलता के बाद अमेरिकी सेना ने BAE सिस्टम से 110 निहत्थे बियोवुल्फ वेरिएंट की खरीद भी निर्धारित की है। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीडिश निर्माता BAE सिस्टम हैंगलडस के सहयोग से एक विशेष संस्करण विकसित किया गया है, जिसे BVS-10 सिंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार भारत को एक विशेष प्रकार के व्हीकल की आवश्यकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए लार्सन एंड टुब्रो और BAE सिस्टम ने मिलकर भारत के लिए एक BVS-10 सिंधु के नाम से ऑल टेरेन व्हीकल का निर्माण किया है, जो दोस्तों भारत के वातावरण के हिसाब से अनुकूलित होगा। दोस्तों, L&T डिफेंस के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने L&T के बख्तरबंद सिस्टम व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी और इसकी क्षमता के बारे में उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि BVS-10 सिंधु चुनौतीपूर्ण इलाकों और जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, जिसमें इसके संचालन की भी उम्मीद है। दोस्तों, BVS-10 वाहन बर्फ, चट्टान, रेत, कीचड़, दलदल और खड़ी पहाड़ियों जैसी जटिल इलाकों में मल्टी रोल प्रतिभा प्रदान करता है। यह बाढ़ वाले इलाकों या क्षेत्रों या तटीय जल में संचालन करने के लिए एम्फीबियस क्षमताओं का भी दावा करता है। दोस्तों, एम्फीबियस क्षमताओं का मतलब होता है जो आर्मर्ड व्हीकल या ऑल टेरेन व्हीकल पानी में भी चल सकता हो। वाहन में विभिन्न विन्यास हैं, जिनमें से कार्मिक परिवहन मतलब दोस्तों कार्मिक या सेनाओं को इधर उधर ले जाना, कमांड एंड कंट्रोल, वाहन की मरम्मत और पुनर्प्राप्ति। दोस्तों, अगर कोई वाहन खराब हो जाता है तो इस वाहन के द्वारा उसकी मरम्मत भी की जा सकती है और उसको पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। रसद समर्थन मतलब दोस्तों इस ऑल टेरेन व्हीकल से रसद को भी सेना के पास पहुंचाया जा सकता है। स्थितिजन्य जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस और एम्बुलेंस, घुड़सवार, घातकता और सहायक हथियार शामिल है। दोस्तों, इसको हमारा कोई जवान या सैनिक घायल हो जाने पर इसको एम्बुलेंस के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों कहीं पर भी बर्फ में और कोई व्हीकल नहीं जा सकता, जहां पर खच्चर और घुड़सवार का उपयोग किया जाता है, उस जगह इस ऑल टेरेन व्हीकल का उपयोग आसानी से किया जा सकता और इसमें स्थितिजन्य जागरूकता भी है। दोस्तों, एम्बुलेंस में इसका उपयोग करने से अगर दुश्मन के इलाकों से भी यह ऑल टेरेन व्हीकल जाता है और दुश्मन इस पर हमला करने लग जाते हैं और IED माइंड ब्लास्ट करते हैं, फिर भी इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से यह आर्मर्ड व्हीकल है। दोस्तों, BAE सिस्टम हैंगलडस के प्रबंधक निदेशक टॉमी गुप्ता पसंद रास्क ने चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए BVS-10 गतिशीलता, लचीलेपन और उपयुक्तता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इंडो पैसिफिक बाजार में विस्तार और भारतीय सेना की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ इस सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना को LAC पर चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने के लिए भारत को इस तरह से ऑल टेरेन व्हीकल की आवश्यकता है, जो बर्फ में भी आसानी से चल सके, सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचा सके, जरूरत पड़ने पर हथियार भी ले जा सके और एम्बुलेंस के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों चाइना विभिन्न प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल का उपयोग करता है, भारत से कहीं ज़्यादा, और भारत को टू फ्रंट वार का खतरा है और इस खतरे को देखते हुए भारत को ऑल टेरेन व्हीकल की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों लगभग सभी सुपर पावर कंट्री इस व्हीकल का उपयोग करती है और भारत के लिए L&T विशेष प्रकार से BVS-10 सिंधु नाम से भारत की वातावरण के हिसाब से ऑल टेरेन व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है और दोस्तों इसका जल्दी ही भारतीय सेना के साथ परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद ही अगर भारतीय सेना के अनुरूप पूर्ण रूप से खरी उतरती हैं, उसके बाद इसका ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों, BAE सिस्टम इंक ने भारतीय सेना अधिग्रहण कार्यक्रम के लिए अपने आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल AATV BVS-10 की पेशकश के लिए लार्सन एंड टुब्रो L&T के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, हमारी प्राइवेट कंपनियां भी दिन दोगुनी रात चौगुनी डिफेंस के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और भारत के पास नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी ऑल टेरेन व्हीकल की, तो लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ
बाद इस व्हीकल को भारत में निर्माण करेगी तो भारत के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। दोस्तों, एक आर्टिकुलेटेड वाहन में उपयुक्त कपलिंग द्वारा जुड़े 2 या 2 से अधिक अलग अलग फ्रेम होते हैं। इसमें एक स्थायी या अर्धस्थायी दूरी जोड़ होता है। इसमें अधिक तेजी से मुड़ने की अनुमति देता है। बसें, ट्राम और ट्रेन सहित कई प्रकार के कृत्रिम वाहन हैं। दोस्तों, इसमें ट्रेन की तरह एक पीछे डब्बा जुड़ा रहता है जिसको अलग भी किया जा सकता है और उसमें अधिक रसद सामग्री पहुंचाने पर उसको जोड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, वाहनों के सफल BVS 10 परिवारों के स्वीडिश निर्माता BAE सिस्टम हैंगलडस के सहयोग से L&T प्रमुख बोलीदाता होगी। BAE सिस्टम और L&T ने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए BVS 10 को अपग्रेड किया है। भारत में पेश किए जा रहे संस्करण को BVS 10 सिंधु के नाम से जाना जाएगा। AATV कार्यक्रम पर लक्ष्य इंटीग्रेट लॉजिस्टिक सपोर्ट कार्यक्रम के साथ L&T के आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स हजीरा से वाहन विपरीत करना। दोस्तों, हमारा BVS 10 ऑल टेरेन वाहन इस महीने के अंत में परीक्षणों में भाग लेने पर भारतीय सेना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। बेजोड़ गतिशीलता, लचीलापन, चरम जलवायु परिस्थितियों में काम करने की क्षमता BVS 10 डिजाइन के मूल में है। टॉमी गुप्ता पसंद रास्क जो BAE सिस्टम हैंगलडस के प्रमुख है, उन्होंने कहा, L&T के साथ हमारी टीम हमें इंडो पैसिफिक बाजार में विस्तार करने का अवसर देगी। दोस्तों, उनका यह भी कहना है कि भारत में ये ऑल टेरेन व्हीकल एक बार उपयोग में लिया जाएगा, उसके बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस प्रकार के ऑल टेरेन व्हीकल का उपयोग और भी देश में किया जा सकता है। दोस्तों, भारत इतनी बड़ी ताकत क्यों है, अब आपको पता चल गया है। ये पश्चिमी देशों को पता है कि भारत हथियार खरीदेगा, उसके बाद ही जो ये देश हैं वो हथियार खरीदेंगे, बाकी कोई हथियार नहीं खरीदेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, राफाल को कोई नहीं खरीद रहा था। जैसे ही भारत ने राफाल को खरीदा, आज राफाल के पास समय नहीं है, इतने ऑर्डर हैं उसके पास। इसी प्रकार से दोस्तों, पश्चिमी देशों को पता है कि अगर हमारे को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों में व्यापार करना है तो सबसे पहले भारत के साथ व्यापार करना होगा। दोस्तों, L&T से BAE सिस्टम के अनुभव और इसके मजबूत विनिर्माण और डिज़ाइन के आधार के साथ साझेदारी में अपने बख्तरबंद सिस्टम व्यवसाय का निर्माण करने के अवसर के रूप में देखता है। L&T डिफेंस के अरुण रामचंदानी ने कहा, BVS 10 सिंधु बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके और जलवायु परिस्थितियों के लिए आदर्श हैं। वहां जहां इन्हें तैनात करने का प्रस्ताव है। इस सप्ताह लंदन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल DSEI में प्रदर्शित होने वाले BVS 10 वाहन में एक ऑटोमोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा है। यह वाहन की मल्टी रोल प्रतिभा और एक मॉड्यूलर फाइटिंग प्लेटफॉर्म में विकसित होने की क्षमता और प्रदर्शित करता है, जो पेलोड की एक विस्तृत सीरीज ले जा सकता है। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें एक मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, जो दोस्तों इस BVS 10 ऑल टेरेन व्हीकल पर लगाया जा सकता है, ताकि इस पर हमला होने पर यह जवाब भी दे सकता है। और इसके आर्मर इतना मजबूत है कि इसमें दोस्तों किसी भी तरह की गोली का कोई असर नहीं होता। उसके बाद इसमें 50 TNT से अधिक ब्लास्ट होने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं होता। इसके ऊपर माइन ब्लास्ट हो जाने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह पूरी तरह से सैनिकों को सुरक्षित रखता है और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन भारत को आतंकवादियों से टक्कर लेनी पड़ती है। और दोस्तों, आप सोच कर देखिए, आतंकवादियों के सामने अगर हम इस तरह के व्हीकल का उपयोग करेंगे तो वह कहीं से भी हमला करेंगे तो हमारे सैनिक बच जाएंगे, और सैनिक अंदर अंदर बैठे बैठे ड्रोन को उड़ाकर भी आतंकवादियों को ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम से भी उनको ख़त्म किया जा सकता है। ऊपर एक मशीन गन लगा सकते हैं इसमें, उससे भी दोस्तों आतंकवादियों पर हमला किया जा सकता है। मतलब यह भारत के लिए पूर्ण उपयुक्त रूप है। दोस्तों, आपको बता दें, इस BVS 10 सिंधु को अपग्रेड करने से पहले भारत की जलवायु, वातावरण, सियाचिन और हिमालय के क्षेत्र का परीक्षण किया गया। उसके बाद भारत की जलवायु के आधार पर इसको अपग्रेड किया गया, तभी जाकर भारतीय सेना के साथ अब इसका परीक्षण किया जाएगा। और परीक्षण पूर्ण होने के बाद भारत इसका ऑर्डर देगा और भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि न तो चाइना के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, न पाकिस्तान के पास, न चाइना कभी बना सकता है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी केवल इंग्लैंड के पास है और इंग्लैंड और अमेरिका कभी भी चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अगर रशिया के पास होती तो ज़रूर दे देता। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।